हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनी पॉलिसी का विरोध शुरू हो चुका है और मेरे हिसाब से इस तरह की पॉलिसी की जो असली जगह है वो डस्टबिन है और वहीं पे ये पॉलिसी जानी चाहिए। मैं लगातार आपको मैंने इसके रिगार्डिंग जानकारी दी है और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि जिन भी लोगों का इस पॉलिसी में रोल है, फिर चाहे वो नेता हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो एडवाइज़र हैं, तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और उसमें उनसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ों को एनालाइज किया स्टेट में कि इस तरह की पॉलिसी की उनको हिमाचल प्रदेश में ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे बाकी राज्यों में आपको इस तरह की पॉलिसी देखने को नहीं मिलती है। क्या उन्होंने ये स्थिति नहीं देखी कि पिछले 2.5 सालों में हिमाचल प्रदेश में भर्तियों के तौर पे क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है, जहाँ पे जो आयोग का गठन हुआ है वहाँ से एग्ज़ाम कंडक्ट होते हुए हमें नहीं दिखे, ना भर्तियों का कोई अता पता है। कैबिनेट से वैकेंसी अप्रूव कर रहे हैं, आगे उनका कोई अता पता नहीं है कि कब वो वैकेंसी निकलेगी। क्या इस स्थिति में इस तरह की पॉलिसी को लाना ज़रूरी था? और एक जो बड़ा सवाल इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, जो वर्तमान सरकार लगातार बात करती है कि हम जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, तो इस पॉलिसी का नाम फिर आप जॉब ट्रेनी पॉलिसी मत रखते, आप इसका नाम रख देते जॉब ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी तो लाना चाहते हो। ट्रांसपेरेंसी के इस पॉलिसी से आ सकती है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो 2 साल के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो जिसमें कि अथॉरिटी आपके पास 2 आयोग हैं, जिसमें कि टाइमली भर्तियां एडवर्टाइज नहीं हो पाती है, तो आप अथॉरिटी किसे बनाओगे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, जिसका सिलेबस का कोई अता पता नहीं है। आपने पॉलिसी में ये चीज़ें भी क्लियर नहीं करी कि अगर कोई ट्रेनी जो है वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो क्या उसको ट्रेनी ही रखा जाएगा या उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर मैंने सोचा है कि डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। बहुत सारे लूप होल इस पॉलिसी में है और इतना टाइम इस पॉलिसी के लिए लिया गया और उसके बाद ये मतलब क्या पॉलिसी बनाई है, इसके बारे में तो बात करने में भी मेरे को अब अजीब लग रहा है जो चीज़ें मैंने इसमें देखी हैं। तो इस पे सरकार को सोचना होगा। इसका विरोध शुरू हो चुका है और ये विरोध नहीं रुकेगा, चाहे आपको ये सोशल मीडिया पे देखने को मिले, अलग अलग स्तर पे आपको विरोध देखने को मिलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पॉलिसी को मतलब ये पॉलिसी कभी भी हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लूप होल हैं और बाकी किसी भी राज्य में आपको इस तरह की पॉलिसी देखने को नहीं मिलती है। जहाँ पे सरकार इस पॉलिसी की बात कर रही है, साइड वाइज आउटसोर्स भर्तियों पे जोर दे के रखा हुआ है, जबकि वहाँ पे हाई कोर्ट में केस है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसमें जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। और एक मैं देख रहा था कि कमेंट में बहुत सारे जो हैं वो, चाहे वो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो यहाँ पे कमेंट हो, उसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे शिमला आना होगा, इस जगह पे जाना होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में मौसम ख़राब है और जब तक वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है तब तक जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध है शुरू किया गया है वैसे ही इसको जारी रखा जाए, ये नहीं रुकना चाहिए। और जैसे ही वेदर कंडीशन अच्छी होंगी उसके बाद जो है वो चीज़ों को आगे डील करेंगे, क्या क्या आगे सरकार का क्या रिएक्शन इस विरोध पे रहता है, तो उस चीज़ को भी देखना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।